Hello students, good morning. I am Lata Bhojwani, going to start the video number 2 of chapter number 15, The Coming of British. In the first video we have learned about how Britishers had come to India, and we have also learned about the Battle of Plassey and Battle of Buxar and the two policies of Britishers. In this video we will learn about the revolt of 1857. Indian rulers were very unhappy with the Britishers and their rules, and even Indian soldiers were also unhappy. Indian soldiers were known as a Sipahi by the British army. The peasants were unhappy with British rules also. Peasant means farmers, kisan. Okay, so they had to pay a lot of tax and were living in poverty. फार्मर्स क्यों अनहैप्पी थे? क्योंकि उनको बहुत सारा टैक्स भरना पड़ता था, ब्रिटिशर्स को देना पड़ता था, और वो डे बाय डे क्या हो रहे थे, पुअर होते जा रहे थे. सो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द कॉज ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857. ओके, द रिवॉल्ट ऑफ 1857, द पिक्चर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 you can see in this video. The revolt of 1857 is also known as a Sepoy Mutiny. Sepoy means soldiers and mutiny means to refuse to obey the command. क्योंकि सिपाही मतलब जो हमारे इंडियन सोल्जर्स थे, उन्होंने ब्रिटिश लोगों की कोई भी ऑर्डर और कमांड को फॉलो करना बंद कर दिया था, इसलिए रिवॉल्ट ऑफ 1857 को सिपाही म्यूटिनी भी कहा जाता है. ओके, द इमीडिएट कॉज ऑफ रिवॉल्ट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल. द इमीडिएट कॉज मतलब मेन कॉज अगर हम उनको देखने जाए, रिवॉल्ट क्यों हुआ था, युद्ध क्यों हुआ था, रेबल क्यों हुआ था, हम देखने जाए तो वो सबसे पहला रीज़न आता है द इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल. अब आप बोलोगे मैम एनफील्ड राइफल जो गन है उसके इंट्रोडक्शन की वजह से क्यों ऐसा हो सकता है? बिकॉज द कार्टिज ऑफ दिस राइफल हैज़ ग्रिस्ड कवर विच हैड टू बी बिटन ऑफ बिफोर यूज. वो उसका जो कार्टिज थे, जो गोली थी अंदर डालते थे, वो विच हैड टू बी बिटन ऑफ बिफोर यूज. अब आप उस एनफील्ड राइफल को अगर यूज़ करें तो उसके पहले आपको उसको बिटन ऑफ मतलब उसको चबाना, मतलब बीट करना पड़ेगा, वी कैन से काटना पड़ेगा चबा के थोड़ा. सो इट वॉज बिलीव डैट दिस कवर वॉज ग्रिस्ड विद द फैट ऑफ काउस एंड पिग्स. वो जो कवर था उनका वो किससे बना हुआ था? ऐसा बिलीव किया जाता है डेट वॉज मेड अप विद द फैट ऑफ काउस एंड पिग्स. किसके फैट से बना हुआ था? काउ और पिग के मांस से बना हुआ था. एंड दिस ऑफेंडेड द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स एज हिंदूज आर नॉट परमिटेड टू ईट बीफ. ये दो चीज़ें जो थी वो हिंदू और मुस्लिम दोनों रिलीजियस को बहुत ही हर्ट की, मतलब हर्ट हुआ है वो, बिकॉज हिंदूज आर नॉट परमिटेड टू ईट बीफ. हिंदूज को बीफ खाना अलाउड नहीं था, बिकॉज हम गाय की पूजा करते हैं, हम काऊ को गाय माता मानते हैं, तो हमको गाय का मांस खाना अलाउड नहीं था. एंड मुस्लिम्स आर नॉट परमिटेड टू ईट पॉर्क, मतलब मुस्लिम को पिग का मांस खाना अलाउड नहीं था, बिकॉज उनके लिए पिग एक अनहोली होता है, मतलब अपवित्र माना जाता है उनको, उसके लिए वो नहीं खाते थे उसको. सो this Enfield rifle, we can say the introduction of Enfield rifle was one of the immediate cause of revolt of 1857. The Indian soldiers refused to use this cartridge, so उन लोगों को गुस्सा आया मतलब इस बात का. So they overthrew their superiors and marched to Delhi to crown the Mughal Emperor बहादुर शाह जफर. फिर वो कहाँ की तरफ चले गए? उन्होंने डिसाइड किया कि वो सारे सुपीरियर्स जो है उनको हटा देंगे. सुपीरियर्स मतलब जो जैसे रूलर्स वगैरह हैं उनको हटा देंगे, और वो दिल्ली की तरफ गए और मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर को वहाँ से हटाने के लिए उन्होंने रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया. सो दे मार्च्ड देयर एंड स्टार्टेड द रिवॉल्ट अगेंस्ट द बहादुर शाह जफर. बहादुर शाह जफर कौन थे? मुगल एम्परर. वो मुगल पे अपना राज करना चाहते थे, सो वो दिल्ली की तरफ चले गए. ओके, इट वॉज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस. इंडिया के लिए सबसे पहला वॉर था टू बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटिशर्स.
So Indian rulers and leaders were also came to join the revolt and rebel. Okay, कौन कौन से रूलर्स आए थे? रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब जी, तात्या टोपे जी, कुंवर सिंह जी. सो ये सब ने रेबल ज्वाइन किया था टू अगेंस्ट ब्रिटिशर्स. ओके, so these are the leaders that I have given the name. The revolt continued for a year. एक साल तक चला by the Britishers. It failed, but it was failed. पूरी तरीके से फेल हो गया, मतलब इंडियंस हार गए. बिकॉज लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, हमारी प्रॉपर लीडरशिप नहीं थी. ओके, इट वॉज नॉट प्लान प्रॉपरली, बिल्कुल अच्छी तरह से प्लान नहीं किया था. एंड द ब्रिटिश वर बेटर आर्म, ब्रिटिश के पास अच्छे आर्म सोल्जर्स थे और अच्छा ऑर्गेनाइजेशन था. वी डोंट हैव एनी गुड सोल्जर्स, आर्म सोल्जर्स एंड पुअर ऑर्गेनाइजेशन वी हैड. So these were the reasons of failure of revolt of 1857. And one more reasons was there that some Indian rulers also helped the Britishers. Indian rulers secretly Britishers की help भी कर रहे थे. Okay, so ये unity नहीं रही, leadership नहीं रही. Okay, among the leaders. So what happened next? Then after क्या हुआ? What happened next to the leaders के साथ क्या हुआ? Then Rani Lakshmibai died. Okay, and Nana Sahib ji was also defeated by the Britishers. Then बहादुर शाह जफर, जिसको उन्होंने अपना लीडर माना था, was captured. पकड़ लिया गया उनको और उसको मतलब म्यांमार में भेज दिया गया. आफ्टर दैट उनकी भी डेथ हो गई. Sorry, even the two sons of Bahadur Shah Jafar were also killed by Britishers. Okay, because उनको पूरा मुगल एम्पायर चाहिए था अपने हाथों में, तो उनको मिल गया आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह जफर एज वेल एज हिज टू सन्स. ओके, सो व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ रिवॉल्ट? रिवॉल्ट के कौन कौन से इफेक्ट्स हुए थे? द रिवॉल्ट वॉज टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. द रूल ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंडेड. जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था, राज था, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था. एंड वॉज रिप्लेस बाय द रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन, मतलब ब्रिटिश लोगों का राज आ गया, ब्रिटिश राजाओं का राज आ गया. ओके, द क्वीन विक्टोरिया वॉज द न्यू एम्प्रेस, मतलब रानी बना दी गई. ओके, और ऑल डिसीजंस वर टेकन बाय द क्वीन विक्टोरिया. ओके, herself, and she was govern the India on behalf of herself, मतलब वो इंडिया को गवर्न कर रही थी उस टाइम पे. ओके, सो द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वॉज फेल्ड एंड इंडिया हार गए और किसका राज हो गया? क्वीन विक्टोरिया का. ओके, रिवॉल्ट ऑफ 1857 started because of unhappy peasants and unhappy Indian army. We have learned with the slides, now we should revise it with the help of picture. रिवॉल्ट क्यों स्टार्ट हुआ था? बिकॉज सिपाहीज जो थे हमारे इंडियन आर्मीज़ के, वो बहुत ही अनहैप्पी थे ब्रिटिशर्स के बिहेवियर की वजह से. उन्होंने ब्रिटिशर्स के सारे कमांड को मानना बंद कर दिया था. द रिवॉल्ट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम द मेरठ, दैट इज़ नियर टू द दिल्ली. ओके, बट व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ द रिवॉल्ट? बिकॉज क्या था, जो कार्टेज थी राइफल की, वो ग्रीनेस किससे की गई थी? पूरी विद द मीट ऑफ काउ और पिग्स. ठीक है, सो उसकी वजह से वो रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था. बिकॉज सोल्जर्स को ये ऑर्डर दिया गया था कि उनको वो राइफल को बिट टर्न ऑफ करना है, मतलब स्टार्ट करने से पहले उसको बाइट करना है उस पर, जिससे ये रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ. और दिस वॉज अगेंस्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम, बिकॉज हिंदूज में गाय की पूजा होती है, गाय माता होती है, और मुस्लिम में भी पिग्स को खाना अनहोली माना जाता है. सो रिवॉल्ट डिफरेंट स्टेट्स में फैलने लगा. 1857 रिवॉल्ट स्प्रेड इनटू डिफरेंट स्टेट्स. सो एट दैट टाइम मुग़ल एम्पायर के जो लीडर थे उनका नाम था बहादुर शाह जफर. ओके, सो फिर ब्रिटिशर्स दिल्ली की तरफ गए टू कैप्चर दैट मुग़ल एम्पायर. ठीक है, देन आफ्टर मैनी लीडर्स हैड ऑल्सो ज्वाइन दिस रिवॉल्ट रेबल टू विन अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. बहुत सारे लोगों ने किया, बहुत सारे लीडर्स ने किया, फ्रॉम द नॉर्दर्न
to the center of India. There were many leaders like Rani Lakshmibai, Nana Sahib, Tatya Tope and Kumar Singh joined the rebel. But the revolt was not succeed. It was failure. Because वो fail हो गया. This what failed because of the unorganization. हमारा ऑर्गेनाइजेशन सही नहीं था, हमारे पास प्रॉपर आर्मी नहीं थी. ये सब लीडर्स ने बहुत अपने अपने स्टेट्स के लिए लड़ा था. सो even if the efforts given by all the leaders, the revolt was failed because of not planned properly, because lack of leadership, because we don't have armed forces. Okay, and some of the rulers of India secretly gave the information of our India to the Britishers. So at that time Bahadur Shah was also captured and later he died also. His two sons were killed and bringing an end to the Mughal Empire. Also Mughal Empire किसके हाथ में आ गया? Britishers के हाथ में आ गया. ठीक है, after the death of two sons of Bahadur Shah Jafar. Then after, the revolt was turning point in the history of India because revolt was the first step of independence ना. The rule of East India Company का रूल क्या हो गया? धीरे धीरे ख़त्म हो गया, मतलब बिल्कुल ही ख़त्म हो गया. बिकॉज रिवॉल्ट के इफ़ेक्ट्स यही आए कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल पूरी तरीके से ख़त्म हो गया और क्वीन विक्टोरिया वॉज डिक्लेयर द एम्प्रेस ऑफ इंडिया. और उसके डिसीजन से सारा काम होने लगा. ईस्ट इंडिया कंपनी बिल्कुल बंद हो गई और ब्रिटिश क्राउन का राज चलने लगा. एंड क्वीन विक्टोरिया वॉज डिक्लेयर एज द एम्प्रेस ऑफ इंडिया, उनकी रानी बन गई. सो this was all about the revolt of 1857. Even if all the leaders had put their good efforts, we didn't success because we have a lack of unity also. So these are the consequences of revolt that के ईस्ट इंडिया कंपनी बंद हो गई और पूरा राज किसका चलने लगा? क्वीन विक्टोरिया का चलने लगा. सो देन क्वीन विक्टोरिया को वाइसरीज भी कहा गया. वाइसरीज मतलब जिसका राज चलता है वहाँ पे. इवन इफ द रिवॉल्ट फेल हो गया, लेकिन हमने बहुत अच्छा काम किया. थैंक यू चिल्ड्रेन, हैव अ नाइस डे.